कातिलों के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन क्या आपने किसी ऐसे कातिल के बारे में सुना है जो इंसानी दिमाग को पकाकर भून कर खाता हो, इंसानी खोपड़ी का सूप पीता हो? यकीनन आपने ऐसा नहीं सुना होगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे कातिल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आपका भी कलेजा कांप उठेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजा कोलेंदर के बारे में। राजा कोलेंदर, जिसे लोग नरभक्षी, सीरियल किलर और खोपड़ी जमा करने वाले के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसा दरिंदा जो अपने शिकार का सिर काटता, उसका भेजा निकालकर सूप बनाता और फिर उस सूप को बड़े ही चाव से बैठकर पीता था। 14 से ज्यादा हत्या करके उनके भेजे को पकाकर खाने और इंसानी खोपड़ी का सूप पीने वाले इस नरभक्षी को अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि राजा कोलेंदर और उसके साले बछराज कोल को साल 2000 में हुए एक डबल मर्डर के मामले में कोर्ट ने ये उम्र कैद की सजा दी है। लखनऊ एडीजी कोर्ट नंबर 5 के जज रोहित सिंह ने शुक्रवार को दोनों आरोपियों को ये सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि राजा कोलेंदर और उसके साले बछराज कोल ने साल 2000 में 22 साल के मनोज कुमार सिंह और उनके ड्राइवर रवि श्रीवास्तव की अपहरण के बाद हत्या कर दी थी। इस मामले में दोनों को उम्र कैद दी गई है। आपको बता दें कि मनोज कुमार सिंह और उनका ड्राइवर रवि श्रीवास्तव 24 जनवरी 2000 को लखनऊ से रीवा के लिए निकले थे। उनकी आखिरी लोकेशन रायबरेली के हरचंदपुर में एक चाय के दुकान पर थी। इसके बाद वो दोनों लापता हो गए और बाद में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू की। दोनों के शत विशत शव प्रयागराज के शंकरगढ़ के जंगलों में मिले। राजा कोलेंदर और उसके साले के खिलाफ 25 साल पहले साल 2000 में डबल मर्डर का केस दर्ज कर लिया गया था। पुलिस ने डबल मर्डर केस में 21 मार्च साल 2001 को चार्जशीट दाखिल की, लेकिन इस मामले की सुनवाई में कानूनी पेचीदगियां आड़े आ गई और इस मामले की सुनवाई 2013 में शुरू हुई। राजा कोलेंदर ने 14 से ज्यादा हत्या करने की बात खुद कबूल करी है। वह हत्या के बाद शव के टुकड़े टुकड़े कर देता था और उनका मांस खा जाया करता था, जबकि वो इंसानी खोपड़ी से भेजा निकालकर उसे उबालकर सूप बनाकर पी लिया करता था। आपको बता दें कि राजा कोलेंदर प्रयागराज नैनी के शंकरगढ़ स्थित हिनौता गांव का रहने वाला है। साल 2000 में पहली बार प्रयागराज में पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की हत्या के मामले में उसे गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक मनोज सिंह की हत्या में राजा कोलेंदर का नाम तब खुला जब राजा कोलेंदर ने प्रयागराज में एक पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की हत्या कर दी थी। जब पुलिस ने पत्रकार की हत्या के मामले की जांच शुरू की तो राजा कोलेंदर के फार्म हाउस में कई लोगों के कटे हुए सिर और खोपड़ियां मिली। यहाँ से मनोज सिंह का कोट मिला जिस पर रायबरेली के टेलर का नाम लिखा था। इसके अलावा मनोज सिंह से लूटी हुई टाटा सूमो भी फार्म हाउस से मिली, उस पर फूलन देवी का नाम लिखा था। पुलिस ने जब कोट और टाटा सूमो की जांच की तो कड़ियां जुड़ती हुई मनोज सिंह तक पहुंची। इसके बाद मनोज सिंह और रवि श्रीवास्तव की हत्या में राजा कोलेंदर का नाम सामने आ गया। इलाहाबाद कोर्ट ने 1 दिसंबर 2012 को राजा कोलेंदर को उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने उसे पत्रकार धीरेन्द्र सिंह समेत कई लोगों की हत्या का दोषी करार देते हुए इसे रेयरस्ट ऑफ द रेयर केस माना था। उसके खिलाफ यह केस करीब 12 साल तक चला। तब से कोलेंदर उन्नाव जेल में बंद था। उस दौरान सजा सुनाए जाने से कुछ घंटे पहले अदालत में लाए जाने तक वह खुद को बेगुनाह बताता रहा। उसका कहना था कि उसे सियासी रंजिश की वजह से फंसाया गया। हालांकि तमाम पत्रकारों और गांव वालों की मौजूदगी में की गई छापेमारी में राजा कोलेंदर के फार्म हाउस से 14 नरमुंड बरामद होने की बात पर वो कोई जवाब नहीं दे सका। इस नरपिशाच की हैवानियत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उसने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के साथी कर्मचारी काली प्रसाद श्रीवास्तव को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतारा था
क्योंकि वह कायस्थ बिरादरी का था और राजा कोलंदर का मानना था कि कायस्थ लोगों का दिमाग काफी तेजी से काम करता है। वह कई दिनों तक उसकी खोपड़ी के हिस्सों को भूनकर खाता रहा और उसके दिमाग को उबालकर उसका सूप बनाकर पीता था। प्रयागराज पुलिस ने जब राजा कोलंदर के फार्म हाउस में छापा मारा तो वहां काली प्रसाद श्रीवास्तव का नरमुंड भी बरामद होने की बात सामने आई थी। पुलिस रिकॉर्ड में राजा कोलंदर को सनकी सीरियल किलर बताया गया है। पुलिस ने जब उसे एक केस में रिमांड पर लिया तो उसने खुद बताया कि वह जिसकी भी हत्या करता था उसका सिर काट कर अपने पास रख लेता था। यह सिर लेकर वह अपने फार्म हाउस पर आता था, जहां सिर को खौलते पानी में उबालता और उसके भेजे का सूप बनाकर पीता था। आपको बता दें कि राजा कोलंदर इतना ज्यादा सनकी था कि यदि कोई आदमी उसे पसंद न आए तो वो उसकी हत्या कर दिया करता था। आपको बता दें कि बीते दिन शुक्रवार को राजा कोलंदर के सिर पर लंबी चोटी, शरीर पर सफेद कुर्ता पायजामा, कंधे पर लहराता हुआ गमछा दिखाई दिया और वो हंसते हुए पुलिस की गाड़ी में बैठा। उसके चेहरे पर ना शिकन थी और ना ही पछतावा। वह पुलिस कर्मियों से हंसते हुए बातचीत करता हुआ नजर आया। नरभक्षी राजा कोलंदर को सजा सुनाते हुए जज रोहित सिंह ने कहा, यह मामला दुर्लतम मामलों की श्रेणी में तो नहीं आता, लेकिन यह पेशावर और संगठित अपराध का स्पष्ट उदाहरण है। सिर्फ वृद्ध या गरीब होना सजा में छूट का आधार नहीं हो सकता। इसके बाद उन्होंने राजा कोलंदर और उसके साले वक्षराज को सजा सुनाई। उन्होंने राजा कोलंदर से पूछा कि क्या वह कुछ कहना चाहेगा, तो उसने बड़े ही बेफिक्री से जवाब दिया, साहब मुझे कुछ नहीं बोलना, जो भी सजा देंगे वो मंजूर है। फिलहाल इस नरभक्षी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है और अब वो अपनी बाकी बची हुई जिंदगी जेल में ही सड़ेगा।